अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक है सारे? ठीक वालेकुम हैं। सलाम सर, आप सो सुनाएं। सर मैं ठीक, सॉरी थोड़ा सा वॉइस इशू हो रहा था स्ट्रीम का भी और उसका भी। तो हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक वो थोड़ा सा फनी है क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरह के हैं कि उनको फनी बना देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हमने जो लास्ट टाइम किया था वो थोड़ा सा इश्यू उसका ये था कि वो बाकी एक सेंसिटिव टॉपिक था और वो उस पे सीरियस होकर बात करना बनती थी। लेकिन आज ये है कि हम क्योंकि इस पे सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, हम हमारे हाथ में इस तरह का कुछ है नहीं कि हम उसका कुछ कर सकें। तो ये एज़ अ रैंट इसको हम बना लेते हैं कि हम अपने बारी-बारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएँगे कि हमारे साथ ये हुआ तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात है, ज़ुल्म हुआ हमारे साथ, ज़ुल्म। तो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है देसी कल्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने ट्विटर पे भी इसकी स्पेस बनाई थी और इसी बात के ऊपर मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी बात की थी। तो काफ़ी लोग जो है ना इसके लिए इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं देसी कल्चर अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि देसी कल्चर इटसेल्फ बुरा या अच्छा नहीं है। देसी कल्चर को जो रिप्रेजेंट करता है वो बुरा है। तो मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक साहब अगर आप टाइपिंग वगैरह सारा कुछ छोड़ के इधर ध्यान दें क्योंकि इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। तो मलिक साहब जी, मैं वो अपने नोट्स वगैरह बना रहा था, वो बात आप कर रहे थे ना, ईमेल्स तो ईमेल चेक कर रहे इसलिए। थे अपने में, है ना? इतने अमीर साहब हैं नहीं आप। नहीं 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 सर, मलिक साहब हमें पता नहीं है ना, नहीं, ईमेल आप ईमेल नहीं मलिक चेक कर रहा लोग था। ईमेल चेक करेंगे। आपने नहीं नहीं सर, देखिए मुझे ईमेल बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड में लगातार भी उसमें। दिखाया है, आपने बैकग्राउंड में भी दिखाया है माशाल्लाह से आपके पास एसी है और रिमोट भी दिखा रहे हैं और फिर माशाल्लाह से क्या नहीं बात है, सर, लंबे ये तो लंबे। बस बंद पड़ा है सर, सर्विस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा ये अच्छा। बंद पड़ा है सर, सर्विस नहीं हुआ सर। ईमेल भी कि मुझे ईमेल यही आती है टेलीनॉर वगैरह की कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस करवा लो। ओहो, अच्छा आपका बस पोस्ट पेड सर, है ईमेल आपका? भी मुझे यही आती है। आपका पोस्ट पेड तो नहीं? सर मेरा पता नहीं क्या है, बस मैं कॉल करता हूँ तो कॉल हो जाती है, कॉल ना हो तो वो कहता है कि अगला कार्ड डलवा लें। मैं कार्ड हाँ, डलवा लेता हूँ, मैंने उसे पूछा ही नहीं पोस्ट है कि प्रीपेड है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ मलिक साहब अपनी जिंदगी में घूमना है। अरकम भाई आप कुछ कहेंगे मलिक साहब की? मैं कहता हूँ मलिक हाँ मलिक भाई, मलिक 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 सब बड़े बंदे हैं, बड़े बंदे हैं हाँ। भाईजान। आप और मैं आम कस्टमर हैं। अरे नहीं सर, मलिक सब स्पेशल कस्टमर हैं उनके, ठीक है ना, तो इसलिए ईमेल आती है। नहीं सर नहीं। वो चले हमें आए यार, होता, छोटे मैं छोटे असला मलिक बैठा साहब को होता। ऐसे मलिक साहब को ज्यादा एम्बेरस नहीं करते हैं। मलिक साहब आपको हम टाइम पे देखेंगे। अब चले उस टॉपिक पे आते हैं जरा। खुल क्या इजहार नहीं, खुल के नहीं, थोड़ा सा अभी जरा थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन दें देसी कल्चर को। देसी कल्चर की ना बेसिक डेफिनेशन यही है, कल्चर की डेफिनेशन बेसिक यही है। Abstract habits and mindsets made by people. It was created from nothing and itself it produces nothing. Valueless habits हैं। हाँ, अब उसमें से कुछ अच्छी हैबिट्स भी हैं, कुछ बुरी हैबिट्स भी हैं, चले लेकिन आपने प्रॉब्लम ये है आपने कि हम मुझे लग उसके रहा जो। है गूगल करके, मुझे लगता है आपने जब खोल के सारा कुछ बता दिया है। गूगल की है ना नहीं नहीं आपकी सर, गूगल? ये नोट पैड पे है मेरे पास। नोटपैड नहीं नहीं इतनी सर, मैं अंग्रेजी ना नोट पैड हमारे पे खुद सर, लिखता हूँ। हम मतलब हम गरीब लोग हैं, हम मलिक साहब नहीं हैं। हमें जरा इंग्लिश उर्दू में समझाएं, इंग्लिश इतनी हमें नहीं समझ आती। खुदा का जरा खौफ करें। सर इसको अगर उर्दू में समझाऊं, ये ना समझाएं मजमुआ समझाएं। है रैंडम हैबिट्स का। रैंडम ओह, हैबिट्स का मजमुआ है जो लोगों ने बनाया है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया है और उसको पास डाउन किया नीचे जनरेशन फ्रॉम जनरेशन। वो क्रिएट किया गया था किसी चीज से भी नहीं, बस उन्होंने क्रिएट कर दिया कि बस हमने करना है, और वो इटसेल्फ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये सेट ऑफ हैबिट्स हैं जो कि मेरी नजरों में वैल्यूलेस हैं। इनकी अक्सर अक्सर हैबिट्स हैं जो कि वैल्यूलेस हैं। जो इन मैटर करता है वो इंसान के मॉरल्स मैटर करते हैं। अब अब कहते हैं कि जी कल्चर सारा बुरा तो नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं हमारी कल्चर के अंदर, कुछ बुरी चीजें भी हैं हमारी कल्चर के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं अच्छा या बुरा, प्रॉब्लम ये है कि अच्छे कल्चर चीज को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और बुरी चीज को भी। उसमें जो बुरी चीज हो रही है उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं है, उसको छोड़ने के गट्स नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि रिलीजन डिस्पेंसेबल चीज है और कल्चर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। हालांकि अच्छा। रिलीजन एक सीरियस चीज है और हम्म कल्चर एक डिस्पेंसेबल चीज है। आप छोड़ सकते हैं, एक चीज है जो आपके लिए हम्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप उसको हम्म छोड़ सकते हैं। इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल जहेज है। अब हमारे इस हम्म तरह हमारे रिलीजन के अंदर या इवन के एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार जहेज भी कोई चीज होती है। हमारे रिलीजन के अंदर इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक हम्म ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन, तकरीबन पिछली 4 जनरेशन 3 जनरेशन पाकिस्तान की, उनको जलीलो ख्वार करती आ रही है। सारी सारी जिंदगी बाप कमाते हैं, टांगों के मसले हैं, माजूर हैं,
लेकिन क्या जमीन का एक टुकड़ा चाहिए, एक डबल बेड या चंद एक बर्तन, ये चीजें चाहिए, चाहे उनकी अपनी जान चली जाए, क्योंकि जी इज्जत नहीं होगी। और ये चीज मेंटेन की गई है, इस तरह की हैबिट्स ये जो है ना, ये फजूलियात ये मेंटेन की गई है खौफ की वजह से। खौफ पैदा अच्छा। किया गया है, पिछली नस्ल ने अपनी नस्ल में डाला, उस नस्ल ने अपनी नस्ल में डाला। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम इज व्हाई। वो जो व्हाई वाला क्वेश्चन है ना, वो किसी नस्ल ने नहीं पूछा, ना पिछली ने पूछा, ना मिड नस्ल ने पूछा, ना जो आई है हमने पूछा, ना जो अगली आएगी वो पूछेगी कि ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या था, ये हैबिट जो है, ये जो ये चला आ रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसको किसने बनाया था। प्रिंसिपल है, आप उन्हें बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपके लिए मसला आप ड्रॉप कर सकते हैं। कल एक बुक थी, एरियल एंड विलियम डुरैंट, दो हिस्टोरियंस थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। अच्छा। इसने कहा था कि हर दौर के अंदर, पिछले आप कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री उठाई थी, इन्होंने कहा था हर दौर के अंदर जो होते हैं मॉरल कोड्स बदलते चले जाते हैं। अच्छा। जो हिस्ट्री जो टाइम होता है ना, टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मुताबिक या स्पेसिफिक कंट्री या जियोग्राफी के मुताबिक मॉरल कोड्स बदलते बदल देखते हैं कि अच्छा जो मॉरल कोड आपके लिए काम आ रहा है आप उसको अडॉप्ट करते हैं, जो मॉरल कोड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप उसको सोसाइटी ड्रॉप कर देती है। प्रॉब्लम अच्छा। यह है कि हमने मॉरल कोड्स को अडॉप्ट नहीं किया, हमने कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया है। मॉरल कोड्स तलह बदलते रहते हैं, क्योंकि अच्छा अब एक ही चीज नहीं है। अब फर्ज करें, एक जमाने में बड़ा ट्रेंड था जी सरकारी नौकरियों का, जियाउल हक साहब के दौर में बड़ा एक ट्रेंड आया था ये सरकारी नौकरियों का। वो इसको इन्होंने एक कल्चर का ट्रेंड बना दिया। मैं अपनी फैमिली के आपको एग्जांपल दूं, मेरी फैमिली के अंदर इज्जत ही सिर्फ उसकी है जो सरकारी नौकरी करता है। उसको इतना एक वो एंटर होता है, उसको वहां से दरवाजे से सलाम ठोकना शुरू होते हैं, ड्राइंग रूम तक उसको सैल्यूट मारते हैं कि इसकी सरकारी नौकरी है। हालांकि पर्सनली वो इतना सफर कर रहा होता है बेचारा, 40-50 हजार की तनख्वाह पे, लेकिन क्यों? कल्चर है ना, वो ये एक रॉन्ग एक सेट ऑफ हैबिट्स है जिसको उन्होंने मुस्तकिल उन्होंने मेंटेन रखा है। मॉरल कोड चेंज कर सकते हैं आप। आपको एक चीज सर्व नहीं कर रही आपकी लाइफ में अच्छी, ड्रॉप दैट शिट, ड्रॉप इट, आप नई चीज अडॉप्ट कर लें। वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, दूसरी चीज कर लें। कल्चर आपको एक तरफ रोक के रखता है, एक ही चीज पे रोक के रखता है, वो एक चीज जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिसको अब सिर्फ ऑब्सोलीट कल्चर हुए की भी बात, यार देखो ना, डेकेड्स मेरी गुजर बात चुके सुनो, हैं। मेरी बात सुनो। आप जो एक बात कर रहे हो ना, आप एक सिंपल सी बात करो कल्चर के हिसाब से। कल्चर इज नॉट अ बैड थिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एक कल्चर, जैसे हर हर सूबे का अलग कल्चर है, पंजाबी का और है, सिंधी का और है, और इस तरह से बलूचिस्तान वगैरह कल्चर कल्चर मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, हम एक सिंपल एक टर्म यूज कर रहे हैं, देसी कल्चर ना। तो देसी कल्चर में हम सोसाइटी को मेन फोकस रखेंगे। हम अपने माँ बाप जो बच्चों पर जो उनके माँ बाप ने किया था उस हिसाब से जी उस जी, पर वो फोकस रखेंगे। हम मैंने एज अ शुरू में ही कहा सिंपल था। सिंपल सिंपल ओवरऑल कल्चर को नहीं हम डिफाइन या डिक्लेयर करेंगे कि बुरा है। हम इस पे फोकस करेंगे कि हमारे पर्सनल यार लाइफ में जो कर रही है, लेकिन ये घर वाले और सोसाइटी वगैरह कर रहे हैं ये इसको। कल्चर जो है ना, मेरे बोलो हिसाब बोलो। से ना हमारा एटलीस्ट हमारा देसी कल्चर जो है हम्म, ये ऐसा बना है कि लोगों को ना उनकी औकात में रखने के लिए बना है। ठीक है ना? अच्छा। औकात अच्छा। बुरा लफ्ज है कहना, लेकिन हाँ। औकात में, अब जैसे इसने जहेज की बात की, देखो हम्म, जहेज देते हो बंदा कंगाल हो जाता है। पूरी जिंदगी उसने काम किया है, ठीक है, उसने अपना एक मुकाम बनाया है, ठीक है ना, हम्म, जीरो से उसने अपना कुछ बनाया है। हम्म, ये इन अ मैटर ऑफ 2 आवर्स वापस उसको जो है ना उसी जीरो वाली पोजीशन को फेंक दिया, ठीक है? फिर अब आगे एग्जैक्टली, उसके बेटे बिल्कुल। का काम है, आगे उसके बेटे का काम है कि जी वो वापस अपने आप को जीरो से कुछ बनाए, और फिर उसने दोबारा जीरो, वापस जीरो पे आके गिर, ठीक है ना? जहाँ बनाया गया ये एक ककून बनाया गया, ठीक है, जहाँ ना आपको आपकी लेवल पे आपको आपको हाथ पे रखा जाता है, ठीक है, सही है। कोई मूव करने की कोशिश करता है ना फ्रॉम लेट्स से मिडिल क्लास टू एलीट क्लास, तो कहा जाता है तू काम कर रहा है, यू डोंट डिजर्व इट, तुम अपनी लेन में रहो। तुम्हारे आगे जो बच्चे हैं ना उनको चांस मिलेगा कि वो एलीट क्लास, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, केई में बच्चे जाते हैं ना, केई में बच्चे जाते हैं, उनको बताऊं कहाँ क्या कहा जाता है, लोअर पंजाब में, तुमने हमारी सीटें मार, ठीक है, अच्छा। हम अपर पंजाब वालों की सीटें मार ली, तुम बताओ क्या करते, तुम निश्तर जाते, निश्तर में पढ़ते, आगे तुम्हारे बच्चे के ही आते तो फिर वो सही था, तुम के ही उठ के आ गए हो, तुम क्या कर रहे हो,
ठीक है ना, तुम ये गवर्नमेंट जॉब वाला ना वैसे ये तो पीरियड्स के ये ये और जो ये कहते हैं नहीं, आप मुझे मैं आपसे सवाल ये है कि जो आप जो कह रहे हो कि ये वाले लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं? वो लोग कहते हैं जो टीचर्स हैं वो कहते हैं? अजन टीचर्स स्टूडेंट्स ये सारे कहते हैं। और ये एक आपको कि ना लोगों की थिंकिंग है लेकिन ये थिंकिंग इनग्रेन्ड है ड्यू टू आप सोसाइटी और आपका कल्चर, ठीक है ना। आपका कल्चर ही ऐसा है जहाँ लोगों को उनकी हद में उनकी बात में रखने की एक चली आ रही है, ठीक है ना। वो बेशक अब जो मर्जी कर, ठीक है, उसमें आपका ये भी शामिल होता है कि जी मेरा ना बड़े से बड़ा घर होना चाहिए, मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छा। खानदान वालों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारी नई अच्छी नौकरी लग गई, ठीक है, तो हाँ, अब ना चीजें बढ़नी चाहिए हमारी, ठीक है ना, ताकि हम शो ऑफ कर सकें, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए लेकिन एक हद आती है जहाँ ना आकर उसका आगे आप है ना जो मर्जी कर लो ना उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, फंक्शनल फायदा नहीं है। यहाँ ना जानबूझ के किया जाता है ताकि इसे दिखाया जा सके और ये आपके कल्चर में बेस्ड है। आप कहो ना रुक जाओ ना करो, तो नहीं भाई वो भी कर रहा है मैं भी करूँगा, ठीक है ना, सही है, उसने चलो ठीक हो मुझे गया भी ये दिखाया मैं भी उसको दिखाऊंगा। क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल तो अ, मेरे ख्याल से सीरियस टॉक के अंदर हमने काफी लाइक इंट्रोडक्शन में दे दी बात। हाँ, हम आगे बात चलो अब चलो अब हम अपने अपनी थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बातें काफी सारी हो गई और काफी हमने लाइट रखते हैं टाइट रख लिया चीजें। इसको लाइट रख। अब हम हम्म, मैं कुछ 2-3 टॉपिक्स बताऊंगा तो उसके ऊपर जो है ना हमने जितना फनी स्पिन हो सकता है स्पिन करें, जो जहाँ बात घुमा सकते हैं घुमाएं। हाँ, तो अब हम पहले बात करेंगे यार वैलिडेशन। यार अच्छा। क्या है समथिंग हाँ, दैट यू विल नेवर गेट इन देसी नेवर हाउसहोल्ड। गेट नेवर गेट इन देसी हाउस होल्ड। इसीलिए कभी मैंने भी नहीं मैंने तू पहली बार, हम मेरा आगे भी टॉपिक्स आप देखेंगे ऐसे हैं जो अजीब से, लेकिन पहला टॉपिक में ऐसा है कि भाईजान मतलब सोच के दिमाग घूम जाता है, ये हो भी सकता है, अच्छा ये है, भाई ये होता है। तू पुट्ठा लटक जाएगा स्पाइडरमैन बन जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिल गेट्स बेचारे को देख, ठीक है, आधे पैसों से दस्ती क्या कहते हैं रिचेस्ट मैन से क्या कहते हैं भिखारी बन, हाय, बिलियनियर टर्म भिखारी बन गया दस्ती, ठीक है, तो यही वाला हिसाब हमसे फिर भी बेहतर बैठा हुआ है ना, टेंशन लो, हमसे फिर भी मैं बेहतर बैठा हुआ कुछ है। और बता रहा हूँ ना, उसको लिंक करने दे देख। लिंक कर रहा हूँ, बिल मैं गेट्स भी खुद बन जाएगा सोच ना, रहा था कि मैं कह रहा हूँ कैसे भैंस की दूं ये, कैसे वहां मैं पे ला रहा कैसे हूँ पहुंची। हाँ हाँ, ला रहा हूँ देख। लाला। बिल गेट्स 133 बिलियन थे उसके पास, ठीक है, अच्छा। यही हमारे साथ हुआ था ना, घर वालों ने दे दी गालियां, तेरे पास पैसा कुछ कर ही नहीं सका, रोक ही नहीं सकता, कुछ किया तूने जिंदगी में नहीं, नहीं। तू कहेगा इतने पैसे हैं किस काम के, कुछ लगाया हाँ, तूने नहीं। नहीं, हमें नई गाड़ी लेकर देता, कुछ ये हम्म, करके देता, कुछ वो हम्म, करके देता। वो तीसरे मोहल्ले से तेरी आंटी आ जाएगी जिसको तू जानता भी नहीं है, अरे मेरा बेटा कैसे हो ठीक हो, हाँ वो ना क्या कहते हैं वो गाड़ी का पहिया टूट गया नई गाड़ी ले दूंगी, ठीक है, ये करके तेरे अंदर देकर चली जाएगी साइड पे, ठीक है, कभी भी नहीं मिलनी भाई जान, कभी भी नहीं मिलनी, ठीक है। तू स्पाइडरमैन बन जा उल्टा लटक जा तू, ठीक है, तू टोनी स्टार्क बन जा चुटकी मार के क्या कहते हैं दुनिया को बचा ले, तुझे लाख दी लानत गानी तेरे। दीदी यार ग्लोबल वार्मिंग का आप हल कर लें, आप फॉर्मूला बुला लें, कोविड का आप हल करने का फॉर्मूला बना लें, आप इंजेक्शन, आप मेडिकल डिग्री का कोई फायदा उठाकर कोई आप कुछ वैक्सीन बना लें, लेकिन क्या किया तुमने? नहीं नहीं ये सॉरी मैं नहीं है बना फायदा सकता था, हरामी। हाँ। नहीं, हाँ हाँ, हाँ, ये कंबाइनिंग को तो वैलिडेशन का सुनते ही उनको हॉट टैक्स आ गया। मलिक साहब आप कुछ बताएं, हम कुछ आप बोल रहे हैं, वो डिटेल सर डिटेल नहीं बात मिलती करें ना। आपको, किस चीज के लिए? अबे यार ये सर देखो क्यों आपने खोला? इस आप एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दें मेरे भाई, आप एग्जांपल दें, क्यों नहीं मिलती? क्या आपने ऐसा क्या किया आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही? आप भैंस से तुम कौन सी टांग सर का, आप मुझे वैलिडेशन, बताओ ना मलिक सर साहब, आपने कौन सा चांद का वैलिडेशन तो टुकड़ा उतार राइट के ले होता आए है। हो? वैलिडेशन यार वो मैं दूंगा कौन राइट सा जिस टू। दिन टुकड़ा? से जिस दिन से जब पैदा माँ हुए हैं बाप का ना, दिल, हाँ, जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से उनका पता नहीं क्या उनकी एग्रीमेंट है कि देनी ही है, वो समझ नहीं है, बहुत अच्छा, कोशिश की है समझने की, कुछ समझ नहीं है। अच्छा। आपको अर्थ, आपको हम्म, अर्थ 3-4 मिलियन जीएस कोई दूसरा प्लेनेट जो खड़ा है ना वो है वैलिडेशन, अच्छा। जो मर्जी कर लो नहीं पहुंचना उसकी,
ना आपने उसके पास पहुंचना ना उसने आपके पास। मतलब ठीक है, और जिस दिन पहुंच गया तो उस दिन दुनिया खत्म हो गई। ओ भाई हाँ क़यामत का जिस दिन है जिस वो। दिन आप पहुंच गए, जिस दिन घर वालों ने वैलिडेशन दे दी, तुम समझ जाना घर वालों किसी ने किडनैप कर लिया और ये कोई और है जो मेरे गले में ये आ क्या गया। है? ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा, तुम समझ जाना सर। मतलब इंसान नहीं है वो हाँ सर, वो एलियंस है और एलियंस ने आके हाँ, आपके घर वो में हाँ ठहराव कर घर वाले लिया। सर घर वाले इज्जत देना शुरू कर देते हैं। मैं कहा कौन सी दवाई आजकल ले रहे हैं, साइड इफेक्ट बड़े बुरे आ रहे हैं उसके। मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, मैं कहा यार मैं मल्टीविटामिन लेकर आया था मैं घर वालों के लिए, बड़े बुरे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। आदत नहीं ना इज्जत की, आदत नहीं है जब बचपन से मिली नहीं। भाई जब वो कहते हैं ना, जब थोड़ी सी वैलिडेशन ये दिमाग में आता है, कोई ना कोई काम चाहिए। अच्छा मैं सीधा क्या काम है, क्या काम है, अच्छा काम। हाँ 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 हाँ, ये काम कर दो, काम करा है हाँ, हाँ। सही नहीं वो किया, अम्मा ऐसे कहती ना, करना, आए मेरा बेटा, आए वैसे करना है ना। मेरा बेटा ये तो काम कर रहा है, मेरा बेटा इधर आओ ना, तेरा मेरा बड़ा अच्छा मेहनत लोंडे करता है मेरा हमारे बच्चा। मुल्क के ऐसे हैं, बेचारे लोंडों को वैलिडेशन घर से मिलती नहीं है, बाहर कोई लड़की प्यार से पेंसिल मांग ले सारी रात सोचते रहते हैं उसके हाय बारे में। हाय अबे हाय घर से यार, इज्जत, ये ओए स्पिन घर मैं से चाह उस रहा था। अच्छा मैं भी चाह रहा था ये स्पिन मैं उस्ताद डालूं, खुद डालूं, क्योंकि एज एवरीबॉडी नो टर्की नंबर 1। और तो भाई पेंसिल दूर की बात, पेंसिल दूर की बात है, सिर्फ स्माइल, वो समाई, जनरल स्माइल कर रही है ना, आप आपके डायरेक्शन में देख ले, भाई सोचने हाँ लग जाता है बस भाई हो गया, सब कुछ हो सेट गया हो गया। हो हाँ गया सही हो बस बात, गया। अगले बस दिन तुम क्लास में बैठे हो और लौंडे सर लोंडों के दिमाग खराब हुए हैं, क्लास में लड़की बुक मांग लेती, सोचते हैं यार ऐसा तो कभी मेरी माँ ने भी मुझे नहीं कहा, इतने प्यार से बुक मांगी यार इतना मुझसे, इतना इतनी प्यार, इज्जत तो मेरी माँ ने भी नहीं आज तक इतना दी है। इतनी इतना इतनी इज्जत तो प्यार। भाई मेरी माँ ने मुझे नहीं दी आज तक। भाईजान ओए होए होए। अरमान सर के ऐसे अगले पहुंच ही जाते होता हैं, है, ऐसे ही मंगनी, अच्छा निकाह, हम्म, शादी, बच्चे, सारा नाइन 2 मिनट में नाम भी डिसाइड हो जाता है, कितने बच्चे करने हैं, नाम भी हाय हाय, डिसाइड हो रात को ये आपने रात को सर मेरी बैठे होते हैं, रात को बैठे होते सोच रहे होते हैं। हाय 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 सर, ये तो बड़ा आपने, अच्छा मैं स्पेसिफिकली ये इसलिए बात की थी, इसलिए स्पिन मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें यही बात हुई कि जो डिसलॉयल लोग होते हैं ना रिलेशनशिप्स के अंदर, भाई हम तीनों का जो है जवान है और बाकी लोग भी देखेंगे, वो भी इंशाल्लाह इस फेज से गुजरे होंगे, लेकिन जो डिसलॉयल लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि उनको वैलिडेशन की कमी बहुत रहती है। उनको चाहिए होता है कि एक बंदा वैलिडेशन दे, अगर वो उनको लग रहा है ना कि वहां से उनकी पूरी नहीं हो रही, उनको वैलिडेशन पूरी मिल नहीं रही, तो वो फिर दूसरे के पास जाते हैं, उन्हें देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ से हमें वैलिडेशन ज्यादा मिलती है। फिर जब वो वहां से थक हार जाते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि भाई अब हाँ हमारा यहाँ से जो वैलिडेशन का काम तो पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर वो मतलब अब वहां से वैलिडेशन मिला कम हो गया, तो फिर वो नेक्स्ट चले जाते हैं उसको चीट करके। तो ये बात मुझे बड़ी ना गहरी टच की मुझे। यार नहीं, सर नहीं सर मैं इस चीज ने एक हर बंदे का बर्बाद अपना, हर बर्बाद बंदे का हमारे अपना दिमाग अपना, कर रखा है। मैं कह रहा हूँ ना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है। उस पॉडकास्ट वाले ने भी, बंदा था, इंसान था आखिरकार, उसने उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि मैं उसका रिलेट कर सकता था। अच्छा मैं ये देखता हूँ ना कि ट्विटर पे जो मैंने कम्युनिटी बनाई है वो थोड़ी सारी ऐसे लोगों के जो थोड़े से सैड सैड रहते हैं थोड़े से, और उनके ट्वीट्स, ये सैड, क्या था सर सैड एंड हॉर्नी, आप करेक्शन करो, सर, आप नहीं करेक्शन करो सर। नहीं मैं रिलेशनशिप वालों की बात कर रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई जो रिलेशनशिप में आ जाए, जो नहीं आया तो वो रिलेशनशिप में आना चाहता है, जो आ जाए तो वो निकलना चाहता है। उसकी वजह क्या है? वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई उसको उस किस्म की वैलिडेशन मिलेगी, तो वो उनसे मेरे ख्याल से पूरी नहीं होती। और यार बस मैं दूर से ना, फाइनल फाइनल बात कहूंगा, फाइनल तू बोल रही है, तू रास्ते को चीख चीख के बोल रही है, तो मेरा बस फाइनल बात करूँ। फाइनल बात मेरी ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि यार ये जो ठरकीनेस है, और मैं थोड़ा सा सीरियस बात करूँ कि हमारे मुल्क में ठरक बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में रेप के बड़े इश्यूज होते हैं, हमारे मुल्क में शादियाँ जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा रेशो है खराब काफ़ी। मेरा बेसिक मसला ये है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, जब मतलब 6 क्लास में 8 क्लास में और इसी तरह 9 10 में जब आता होता है, तो उस अगर तब से उसको वैलिडेशन प्रॉपर नहीं मिल रही ना, और एक सिंपल सा वो डॉग एंड फूड वाला फैक्ट होता है कि जब फूड डॉग को दिखाएंगे तो वो खुद ब खुद उसका सलाइवा लिखना शुरू हो जाता है, और और सिंपल सा क्या कहते हैं फैक्ट, क्या नाम भूल गया,
कि अगर उसने कोई चीज़ अच्छी की है, उसको हम कहेंगे कि हाँ भी तूने वाक़ई अच्छी चीज़ की है, तो वो नेक्स्ट टाइम बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना चीज़, इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं हल है। अब देखो ना, पर जब वो बच्चा होगा, उसको बेहतर चीज़, अच्छी चीज़ें करने के ऊपर जब वैलिडेशन मिलेगी ना, तो वो किसी दूसरे की तरफ गलत काम के लिए वैलिडेशन के लिए वो मजीद बेहतर चीजें करेगा, वो वो बस मजीद बेहतर चीजें नहीं करेगा और वो करेगा। कहीं और नहीं देखेगा। नहीं, वो और अगर अप्रिशिएशन के लिए देखेगा कहीं भी ना और नहीं देखेगा। नहीं, अगर वो कहीं और देखेगा भी ना, तो वो गलत चीज़ों के लिए वैलिडेशन ही चाहेगा। पर अगर देखो ना, अगर मैंने अब मेरे माँ-बाप ने कहा है कि तूने साइंस का कोई प्रोजेक्ट किया, बहुत अच्छा किया, ठीक हो गया। अगर अब एक पोज़ीशन आ गई है कि वो साइंस के प्रोजेक्ट से माँ-बाप की वैलिडेशन पूरी नहीं हो रही, तो वो कहेगा कि यार अब जो है ना, मेरे जो कम्युनिटी वाले हैं, मैं ऐसा कोई काम करूँ, मैं ऐसा कोई साइंस में कोई काम करूँ, जो मेरी कम्युनिटी वाले हैं और जो मेरी कंट्री है, वो मुझे वैलिडेट करे। मतलब एक कितना ही बड़ा एक एक्सपीरियंस हो गया, कितनी एक नेक्स्ट लेवल बात हो गई। जी अरकम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? खोल दे, ओ सारा भाई सारा यार, कुछ खोल दे। सारे ना ढोल दूर से सुनाने लगते हैं, ठीक है, वो फिर है ना दिल खुशी दूर के होती है ढोल, कि मैं अंदर आपको चले जाए। आज मुझे जब मैंने भाईजान एक बात सुने, आपने जो पहले एपिसोड के अंदर जो चबल मारी ना, उसको जरा ठीक है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। वो दूर से सारे ढोल सुहाने लगते हैं, मुझे यही आता है भाईजान, जिसने नहीं ये एक्सेप्ट नहीं किया है, ये वो। नहीं है ना, ये नहीं है। चबल मार ली ना आपने, हम आपको ठीक करवा रहे हैं। दूर के ढोल सुहाने सुहाने लगते हैं, ये एक्चुअल फ्रेज है। और आपको नहीं पता, मुबारक हो, वैसे 100 लोग देख चुके हैं जी हमारा पहला भाईजान एपिसोड। हाउस और होल्ड टू हाउस होल्ड वेरिएशन है, हम हाउस अच्छा। होल्ड वेरिएशन दिखा रहे हैं, ठीक है। सही है। तो अब हाँ, यार बात ये है कि ना, हाँ। ये वैलिडेशन वाला जो है ना, ये चलता है और आगे मतलब ना, क्या कहें इसको, न्यूक्लियर धमाके की तरह होता है। पहले छोटा होता है, फिर इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे उम्र पर। अच्छा, अच्छा। अब जो तुमने बात की ना कि पॉडकास्ट वाली के, वो जो चीटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ लोग होते हैं जिनके, हाँ, ये मसला होता है वैलिडेशन वाला, दूसरों का सिर्फ दिल होता है ड्रामा। ड्रामा अच्छा, लोगों को ना, ड्रामा बहुत पसंद है, अच्छा। तमाशे चाहते हैं जिंदगी में, हुँ, तमाशे लगते रहे, मजा आता रहे, हुँ, हुँ, दिल की खुशी है, तो वो तमाशे हुँ, लगाने के लिए चाहते हैं। अब हमारी वैलिडेशन का मसला ये है कि हमें मिलती नहीं है, कभी ना मिलनी है, तो हुँ, पहले माँ बाप से नहीं मिली, फिर बीवी से हुँ। भी नहीं मिलनी, बच्चों ने वैसे अपने मजे में लगे रहना है। तो अच्छा, भाई फिर हम ऐसे ही, जैसे पैदा होते हैं वैसे कब्र में उतर जाते हैं, तो बस क्या ही ऐसे ही बात है, क्या ही बात है। मैं निकलते रहते कहता हूँ, क्या ही बात है आपकी यार। हैं। और फिर उसके दरमियान में हम क्या कहते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट के उस्ताद हो गए, बच्चों को ठोकते रहते हैं, बच्चों को ठोकते रहते हुँ, हैं, एक्स्ट्रा कैजुअलिटीज, हुँ। बस काम खत्म, यही सिलसिला है अपना, साइकिल चलाए रखो, मजे करो। अबे इसमें मज़े करना कहाँ से रह गया? कुछ जगह रह गई मज़े करने। भाई जो सारी जिंदगी ने दिया टुकम-टुकाई है। तो सारी टुकम-टुकाई तो हो रही है। पहले माँ-बाप करेंगे, फिर उस्ताद साहब कर रहे हैं, इर्द-गिर्द पुलिस तो होती ही है वैसे ही। फिर शादी के बाद बीवी करेगी, फिर उसके बाद बच्चे तो उन्होंने तो कहना है, "अबे तू मर नहीं जाता, हमें बस पैसे दे, ठीक है, मन तो चुप कर गया।" तो मतलब हम क्या करें फिर हम? मलिक साहब, आप कुछ कहें भाई, देर से मुझे लग रहा है ऐसा फोड़ कुछ बोल ब्लास्ट करने के काफ़ी इंतज़ार में हैं। सर देखो बात ये, एक चीज अगर नहीं मिल रही ना, तो उसके ना बुरे इफेक्ट्स बहुत बुरे आएंगे। जैसे आपने कहा ना सोसाइटी के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया क्लास का हिसाब था, उसके बुरे इफेक्ट्स बहुत बुरे आते हैं। अब ये देखो आप, जैसे फर्ज करो, ये एक कॉमन चीज है, जो हमारे मुल्क में आप देखो कि हवस कितनी फैली हुई है, आप देखो लस्ट कितनी फैली हुई है हर जगह, हर कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बस हाय 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 वो वाला हिसाब मचा हुआ है, सिर्फ इसी चीज के लिए नब्ज़ एक्सेप्टेंस चाहिए, चलनी चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। नब्ज़ चलनी चाहिए बस। हाँ, हुँ, उसको सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए, अगले को सिर्फ वैलिडेशन चाहिए कहीं से, और वो चीज आपको घर से मिलनी चाहिए। अब घर से नहीं मिल रही, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अब वो बाहर से ढूंढ रहा है ना, इसमें आप हुँ, बच्चे को नहीं ब्लेम करो, इसमें आप अपना ब्लेम करो कि आपने उसको ऐसा रवैया दिया कि वो मोहब्बत बाहर ढूंढता फिर रहा है, आपको देनी चाहिए थी वो। तो जैसे मैंने बताया लौंडे तो सर पेंसिल मांग लो, तो सर रात तक सुबह तक बच्चों के नाम तैयार होते हैं सर उनके कहीं, और राजा जी आपने एग्ज़ाम्पल बताई थी सर सराइकी में, सारा ज़रा वो किस्सा ज़रा हमें दोबारा, अरकम भाई साहब उस टाइम नहीं थे, तो ज़रा दोबारा सुनाना चाहेंगे? वो जो वार्ड वाला था। सर वार्ड वाले भी, और वो मेरे ख्याल से किसी ने कॉपी भी ली थी, कोई किसी सराइकी ने, किसी ने, तो ज़रा ये एक्सक्लूड करके कि वो कहाँ से हैं और कौन है और क्या है, बस मेन जो स्टोरी लाइन है वो सर मुझे देखो वार्ड वाला किस्सा तो यही था ना,
कि वार्ड में सारे खड़े हुए थे, तो ना आगे सर कोई पेशेंट वगैरह किसी को ट्रीट कर रहे थे, अच्छा। तो सारे आगे लड़के खड़े हुए थे हाँ, और हाँ। पीछे लड़कियों को नजर नहीं आ रहा था, तो वो ना बेंच पे खड़ी हो गई। तो अच्छा। आगे जनाब साहब एक खड़े थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो भाईजान भी हमारी तरह होंगे, मोहब्बत कभी घर से उनको मिली नहीं होगी, वैलिडेशन एक्सेप्टेंस कभी घर से उनको मिली नहीं होगी। अब भाई साहब बाहर ढूंढते फिर रहे होंगे, जनाब साहब पीछे की लड़की गिरती थी, तो उसने स्टेबल होने के लिए इसका कंधा पकड़ लिया, तो हाय सर हाय हाय नीचे हाय। पांव से लेकर सर तक ऐसे ऐसे बिजली कांप गई, और लौंडे का मुंह लाल हो गया सर, लौंडे अच्छा। का मुंह लाल हो गया। मैं कहा यार ये चक्कर क्या है, बुखार सामने वाले मरीज को है, मुंह इसका लाल हो रहा है। उस्ताद हम पकड़ के बाहर लेके गए, बोले कि मलिक साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं कहा सर बाहर चलते हैं, बाहर चले सर, मैंने उस बंदे को पानी शानी पिलाया। मैंने कहा था मलिक साहब अंदर नहीं जाना, मैं कहा भाई अंदर वार्ड चल रहे हैं, मलिक साहब अंदर नहीं जाना, अंदर बड़े गंदे काम हो रहे हैं। मैं कि गंदे काम क्या हो रहे हैं? कहता मलिक साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं कहा सर वो अगली गिरती होगी पीछे से उसने। नहीं सर नहीं सर, उसका फुल MTJ मौलाना तारिक जमील अंदर का ऑन हो गया था उसका। उस बंदे ने मुझे बैठ के अंदर इतना लंबा लेंथी उसने लेक्चर, उसका मुंह लाल हो जा रहा था। मजा उसको भी आया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना ना, छुपाना है हमने, बताना है कि मैं बहुत नहीं, आई एम वेरी कंट्रोल्ड मैन। सर सख्त उसने नौजवान। अपने आप को दबाया, लौंडे ने अपने आप को दबाया बड़ा। हम्म। आई वाज शॉक्ड। तो मैंने ना कंटेम्पलेट किया, मैं ये वाकई देखता हूँ, मैं लोगों के बिहेवियर्स देखता हूँ, लोगों के रवैये देखता हूँ, उनकी हैबिट्स देखता हूँ, उनके मेंटल पैटर्न्स देखता हूँ, मैं सोचने बैठ जाता हूँ। मैं घर आता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ, मैं नोट पैड पे लिखता हूँ, रजिस्टर पे लिखता हूँ, मैं आंसर्स ढूंढता हूँ। मैंने किताबें जो पढ़ी हैं, मैं नथानियल ब्राउन की और दूसरे लोगों की, मैं वो किताबें ढूंढता हूँ कि मुझे कहीं से इस बिहेवियर की मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए इस चीज की मुझे, और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है अच्छा मेरी उस चीज बात की। सुने, और ये जो चीज वो बड़ी जो बंदा इंपॉर्टेंट था, है। वो यही चीज अगर उसकी शादी कर दी जाती, ठीक हो गया ना, अगर उसकी शादी कर दी जाती तो क्या उसमें कोई चीज रवैये चेंज होने थे? चलो हम सर अब उसकी ठीक शादी है, हो जाती। सारा कुछ छोड़ के हम इसी टॉपिक पे बात है जो मैंने सेकंड रखा हुआ था कि हमारी देसी कल्चर में मैरिजेस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं और मैरिजेस बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, खराब अंदाज में डील की जाती हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर उसका यही सीन है ना कि आप गलत चीजें फॉलो करते हो। अच्छा। एक कल्चर का एक बुरा हिस्सा है, अच्छे हम्म। हिस्से अडॉप्ट करो। आप बुरा हम्म। हिस्सा है जो आपके लिए मसला बन रहा है, आपकी वाइफ के लिए बन रहा है, आपकी पेरेंट्स के लिए बन रहा है, तो आप उस चीज को क्यों फॉलो करते हो? जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए अच्छा होगा। आपके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, या हो सकता है मैके वालों को बुरा लगे, नहीं, हो अब सकता है ससुराल को बुरा लगे, हो मैं सकता एक बेसिक बेसिक एक बात करता हूँ। बेसिक मैरिज में हमारे देसी कल्चर में ये है कि बेटा जब तक बच्चे के पास नौकरी नहीं होगी और लाखों में पैसे नहीं होंगे, मतलब जमीनें हो, नौकरी हो और वो लाखों में हो और उसके बाद अपना लहरा से घर नहीं होगा और उसके पास गाड़ी नहीं होगी अच्छी, तो सर उसकी शादी नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। और मतलब फिर वो लड़का भी है कि वो दहेज भी आगे से मांगता है। मतलब ये मेरा दिमाग जो है ना इन चीज़ों के ऊपर रैप नहीं करता सही तरह कि ये क्यों ज़रूरी है भाई साहब। मतलब देखो यार अल्लाह ताला ने जब कहा है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है वो अपना रिस्क साथ लेके पैदा होता है। कोई है ऐसा बंदा, या आप दोनों को डिसएग्री करते हो, एक अल्लाह ताला ने जो हर बंदे के लिए रिस्क लिखा हुआ है वो उसको मिल के रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग डिसएग्री करते हैं। तो यार हाँ हाँ, बोलो बोलो। यार बात ये इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, बात ये सॉरी, कट गई, आपकी आवाज कट हाँ, गई। एक मिनट, कैसे, क्या हुआ? मैं कह रहा इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा अच्छा, फ्लेक्सिबल हाँ नहीं है वो। हाँ, लो फ्लेक्सिबल देख, हम तीन इधर हैं, ठीक है, हम हमारे फादर्स ने जीरो से स्टार्ट किया, जो कुछ भी है दे मेड देयर ओन सेल्व्स, ठीक है ना, सारे ऊपर आए। ये हम्म। एक बात है, और ये चीज है कि हम अपने अपने करियर्स में बिगिन करेंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हम्म। किसी के पास नहीं है ना होता है। हम्म। आप ये चीज याद रखो, ठीक है ना, सही है। वो लोग कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, वो चाहते हैं कि जी हमारी बेटी आए, निशात की सूट पहने, महंगे महंगे कपड़े पहने, ठीक है, सही है, वो मेरा अब्बा अफोर्ड कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ठीक है। शादी जिसकी भी होती है वो अब्बे अब्बे के पैसे, अब्बे की औकात देखकर शादी की जाती है, ठीक है ना, सही बहुत है। मुझे ये ना अफसोसनाक हाँ बात लगती है देसी कल्चर की, ये हाँ जी, बहुत ज्यादा। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए ना, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए,
हम्म, 4-5 साल का टाइम दे लो तो दैट गाय विल बी एबल टू अचीव व्हाट नॉट फुली 100% जो आपके पास है, लेकिन यू विल बी एबल टू गिव हर एटलीस्ट 50% और 60% ऑफ व्हाट शी यूज्ड टू हैव। ठीक है ना? सही है, काम सही हो जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है वहाँ। कोई इंतजार नहीं करना चाहता। हम हर चीज छेती में चाहते हैं, और फिर छेती में चाहिए भी है हमने, फिर उसकी वजह से शादी भी नहीं होती लोगों की, और काम पुट्ठे भी चलते हैं, तो बस फिर मेरे लगे रहता है। मेरे खुद खानदान में ऐसे लोग हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, मेरी कजन्स हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। एक तो पहले तो इशू होता है ना कि वो अच्छा वीजा हो, ज्यादा हो, कुछ हो। लेकिन फिर हम यहाँ पे जरा और एक ड्रास्टिक बात पे आते हैं कि अब कुछ लोग हैं जो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, लड़के के पास सारा सवाल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लड़की हमारी है, वो कुछ ना कुछ कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, आगे जाके कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर सोसाइटी घूम जाती है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, अभी शादी ना करें और अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तो जो ये बात होती है कि भाई वो अपने ही नहीं देखते कि भाई यहाँ पे हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो कहाँ तक आगे बात आ सकती है। जब वो ये चीज़ सोचना छोड़ देते हैं ना, फिर इसमें सोसाइटी आ जाती है कि भाई हम सोचेंगे, हम तुम क्यों सोच, हम हमें आता साथ। यार यही बात है ना, यही बात है। ये देख, इस कल्चर का ना ये पार्ट है कि जी लोग क्या करें, सोसाइटी हाँ दरमियान में ना अपनी अड़िक्का डालने शुरू कर देती है, हाँ हाँ फ्री की टांग होती है, और काम आधे जिंदगी काम ना खराब होता है। ठीक है, हम्म, सही है। बच्चे बच्चे खराब हो जाते हैं, काम खराब हो जाते हैं, कर देते हो आप देखते हो कि जो पैसे वाला है कर दो, ठीक है, आगे उसको और काम नहीं देखते। वो हम्म, पता चलता है कि नशे करता है, ये करता है, वो करता है। अब ना क्या कहते हैं, आप तलाक जोगे ये जी तलाक ले लो, बदनामी उसमें लग ना, आगे उसको कौन सुधारे, वो पहले ही नशे में धुतता है। उसके माँ बाप ने तो शादी इस काम के लिए की थी कि ये लड़की आके सुधारेगी। तो फिर वो फंसे रहो, बस लगे रहो फिर तो, बाकी वो मौज में रह रहे थे जो कह रहे होते हैं कि जी मलिक साहब क्या है। आप कुछ कहें इसके बारे में, कुछ पिन डालें इसमें। मैं अब मैं और अरकम तो सारा कुछ नहीं, हम सारा 360 कवर कर सकते हैं ना। तो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या व्यूज हैं, कुछ जरा एक्सप्लेन करें। सॉरी चला मतलब। बात ये है कि इसमें कोई फनी चीज है नहीं। बात ये है कि हम ना दुनिया को चाहते हैं कि दुनिया ना हमारे मुताबिक चले। जैसे मैंने कहा कि दुनिया टाइम ना, जो मॉरल कोड्स होते हैं वक्त के मुताबिक बदलते हैं। हम्म, अब जैसे मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जांपल दूं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र मेरी ग्रैंड मदर की उस वक्त 18 थी, और मेरे हम्म, ग्रैंडफादर 22 के थे जब उनकी शादी हुई थी। और हम्म, तलहा ये वो जमाना था जब पूरे महीने के सौदे ना 50 रुपए में आते थे। अच्छा, और ये उन्होंने खुद मुझे बात की, कहते 50 रुपीज के अंदर हम पूरे महीने के सौदे खरीद लेते थे। अच्छा, आज जाके अगर आप सौदे खरीदें तो किसी बड़े हाउस होल्ड, मतलब अगर फैमिली है वो 3 एक बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं उनके, तो उसके 7 to 8 thousand के या 9 thousand के उनके सिर्फ सौदे आएंगे उनके 30 डे 7 से 8 हजार के। तो अच्छा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कमाना एक मेल का काम है, उसकी रिलीजियस ड्यूटी भी यही है, उसकी सोशल ड्यूटी भी यही है। अच्छा, आप कल्चर से तला बाहर निकल के भी देखो। अगर बात करते हैं लड़का कल्चर को फॉलो नहीं करता, ना करे, अपने मॉरल्स बनाए हुए हैं उसने, अपने हम्म, मॉरल्स के मुताबिक भी उस लड़के को अर्न करना चाहिए, क्योंकि उसकी जॉब है ये, उसके बगैर वो हम्म, फैमिली नहीं चला सकता। पैसा हम्म, बनाना कमाना, अगर वाइफ बना रही है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। अब वो ना कमाए तो दैट्स फाइन, ओके, लेकिन जो एक मॉरल रिलीजियस जॉब है ना, वो लड़के की है कमाना। हम्म, और कहते हैं जी अच्छा, अब जो अगले की डिमांड्स बहुत ज्यादा है, या जी लड़के की शादी नहीं हुई, लड़के के पास इतना पैसा नहीं है। तो तला इसकी ना दो इसके ब्रॉड वेज हैं, इसके दो तरीके हैं इस सिचुएशन को डील करने के, इस एनवायरनमेंट को डील करने के। या तो आप कुछ वक्त ठहर जाओ, आपको 10 साल कम से कम ठहरना पड़ेगा अपने अर्ली 30s को हिट। अब तहमुल से सुनना मेरी ये बात, तहमुल से सुनना मेरी ये बात। हम्म, पहले सिचुएशन ये है, पहला तरीका ये है, पहली चॉइस ये है कि आप अपने मिड 30s तक इंतजार करो, क्योंकि मिड 30s तक आप इतना बना लोगे, इतना इन्वेस्ट कर लोगे। तरीके बहुत हैं, फंड्स हैं, बचत अकाउंट्स हैं, PSL अकाउंट्स हैं, ये
जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं कि आप इतना बना लोगे कि अच्छा कि आप अब किसी मकाम पे हो, कि आप एक नॉमिनल गाड़ी खरीद सकते हो, या आप कहीं एक प्रॉपर एक अपार्टमेंट अपना खरीद सकते हो। या तो आपके पास ये चॉइस, अगर आपको बहुत ही अंदर आग लगी हुई है, आप अपने मिड 30s तक इंतजार नहीं कर सकते, तो फीमेल साइड पे डिमांड्स अपनी कम करो। क्योंकि तलहा देखो, अगली जो फैमिली होगी ना, जो आपसे घर डिमांड कर रही है, आपसे अलग घर मांग रही है, आपसे गाड़ी मांग रही है, वो कोई ऐसी फैमिली तो नहीं होगी ना जो एक लोअर सिटी की होगी, डीजी खान की। अब जो इस्लामाबाद की लड़की है, जो सारी जिंदगी चढ़ी मर्सिडीज पे है, जिसका 1.5 कनाल का जिस महल में वो रही है, सारी जिंदगी उसने डिजाइनर उसने कपड़े पहने हैं, 60-60 हजार के सिर्फ उसके, 50 हजार के उसके, सिर्फ उसके ये मेकअप का सामान, ये 50,000 का सिर्फ उसका वो आ रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी लड़की आपके रिश्ते में आएगी कि आपकी टोटल तनख्वाही जब 50,000 है। अपनी दूसरी, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप अपनी डिमांड्स को कम करो। आप ऊपर की लड़की को नहीं अगर पढ़ना सकते, सराइकी मेरे से कहते हैं, आप नहीं अगर उसकी शादी कर सकते, आप अच्छा, थोड़ी ऐसी लड़की की मैं ये आप तो, क्लियर कर दूं ये एक बात। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 मिनट, 2 आप मिनट, मिडिल क्लास लड़की पे आओ जिसकी डिमांड्स कम है, मलिक साहब 2 मिनट उसको जरा, आप 2 उस मिनट, ये लड़की को आप अफोर्ड नहीं यही कर बात सकते, दोबारा आप कीजिएगा और जरा, 2 नीचे आओ। मिनट करें। 2 मिनट मैंने कहा, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी बंदा देखे कि ये हम सेक्सिस्ट नहीं हो रहे, ये बात दोनों पे लागू होती है। अगर मेल के ऊपर भी लागू होती है और फीमेल के ऊपर भी लागू होती है। अगर डिमांड कम करने की हम बात करें, तो जो डिमांड्स लड़के की हैं वो भी कम होनी चाहिए, जो लड़की की हैं वो भी कम होनी चाहिए। इसी तरह जो पैसे कमाने वाली बात है, अगर दोनों कमा रहे हैं तो प्लस पॉइंट है, लेकिन जो ये बात हम कहेंगे कि जो मर्द है उसके लिए कमाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो मलिक साहब जो बात कर रहे हैं मुझे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो डिमांड्स कम करने वाली बात है, हम किसी लड़की को सब्जेक्ट नहीं कर रहे, हम सब्जेक्टिव नहीं हो रहे। एक मिडिल ग्राउंड वाली बात है कि दोनों ही सेक्सेस को, दोनों मेल और फीमेल को इस पे आना पड़ेगा। जी मलिक साहब क्या कह रहे हैं? मैंने दोनों को कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अर्न नहीं, कोई भी कर मैं बस सकता है, दोनों जेंडर्स को मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि आपकी जो एग्जांपल थी वो एक लड़के को लेके थी ना, कि लड़का, मतलब अगर आपकी एग्जांपल थी लड़के को लेके कि वो लड़की ऐसी ना देखे जी, मतलब मर्सिडीज वगैरह रहती है। तो बस मैं वही क्लेरिफाई करना चाह रहा था, बाकी आप बात करें वो आगे, वो इस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा सा आगे चलें। तो वही ना देखें, तो वही मैं बात करूं कि आपको कॉम्प्रोमाइज कहीं करना पड़ेगा, या आपको अपनी एज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपको अपने लाइफ पार्टनर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत, अब तनख्वाह, अब ऐसे लड़के हैं तला, तनख्वाह उनकी टोटल 50,000 है, चाहिए उनको निमल खाबर खान, अब जिसका जो मंथली जो पेंटिंग के खर्चे हैं उस लड़की के, वो भी 1 लाख रुपए, 1 लाख की सिर्फ उसके पेंट्स और ये चीजें आती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 50,000 की तनख्वाह, आप पीजी आ रहे हैं 80-85 हजार में, और डिमांड्स आपकी वहां की हैं? वो पागल तो नहीं है ना अच्छा उसने चलो, हमजाबासी को ठीक है, चूज किया? ठीक हो गया, हमजाबासी की, ठीक है, वो बात ठीक हो गया मेरी, वो बात आपकी ठीक तो होगी। किसी मैं लोअर आप लेवल पे आए, आप ऐसे पे आए जो आप ऐसी वाइफ देखें जो आप, कि यार अच्छा ये इसके खर्चे कम है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा लड़कों को भी चाहिए ना, मर्दों को भी चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं चाहिए आखिर छत फाड़, लेकिन 50,000। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की, अगर आपको कोई खातून चाहिए एज आपकी वाइफ, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। आप मिड 30s के हो ही जाएंगे तब तक, तो इंतजार करें फिर, कोई ना अरे कोई बस ये एक चीज पे 10 मिनट, आपको 10 मिनट कॉम्प्रोमाइज हमारे करना पास रह पड़ेगा गए हैं, मेल 10 को। मिनट हमारे पास रह गए हैं, बस हम आखिरी टॉपिक इस टाइम इसको टच करते हैं, फिर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। आखिरी टॉपिक मेरे पास थोड़ा सा और मिड वाला मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा रखा था कि इस पे डिस्कशन होगी और इस पे थोड़ा सा सीरियस टॉपिक होगा। आखिरी बात हम करेंगे कि जो माँ बाप अपॉर्चुनिटीज को किल करते हैं, या लड़कों को या लड़कियों को अपनी पैशन फॉलो नहीं करने देते, इस पे हम बात करेंगे। अरकम भाई तैयार खड़े हैं बम फाड़ने के लिए। अरकम भाई शुरू और करते हैं। यार और यार ये बात ना छेड़ दी, बहुत अच्छी बात छेड़ी। एक्सटर्नल आया था ना कम्युनिटी मेडिसिन वाला, अच्छा। मैं उसके पास गया, उसने जाते सार हाँ, मुझसे पूछा, बेटा आप जो है ना ये मेडिकल क्यों कर रहे हैं? मैं मेडिकल चुप क्यों उसके कर, सामने, मैं स्माइल रखी हुई मुंह पे, मैं चुप, मैं उसकी शक्ल देखता हूँ, मेरी मलिक साहब देखता आप हूँ कहीं हंसी। पे भी बीच में अगर बात करनी हो आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, वो थोड़े पंच बेटा क्यों खिलाएं, कोई बीच में कोई पंच लाइन मारे, कोई फनी शनी हो। बस हम खत्म मैंने कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ असल में खत्म अच्छा टॉपिक हो जाए। टॉपिक बड़े ड्रास्टिक है ना, असल में टॉपिक बड़े ड्रास्टिक देखो और लाइफ यही मैंने चेंजिंग शुरू किस्म के में हैं, यही तो मैं कहा चाहता था, हूँ कोई सुने तो लेसन पकड़े। मैं शुरू यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने यही कहा था कि देसी कल्चर ऐसी चीज है कि हम तीन बैठ के कर सकते हैं उसमें कुछ,
हम एज जनरेशन को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो हमारी पीछे जनरेशन है वो हमसे नहीं समझेगी। क्या आप अपनी दादी हाँ, माँ वो या तो दादा समझ नहीं को सकती, जाहिर है। आप उनको यार समझाएंगे, क्या वो समझना ही नहीं समझे? चाहते। वो हाँ, मैंने यार समझ नहीं सकते। एक एक तो बात एक हम बात होती है कि हाँ ना, हाँ आप ओपन हो कि ना कोई आकर आपसे बात करे, आप हेल्थी डिसएग्रीमेंट करो, और हम्म। वो राजी नहीं, वो कहते हैं हमने बात नहीं सुनी। बात ना सुनने वाला काम है। एग्जैक्टली आप यार, कम की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सुनने को ही सुनाने तैयार की नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। सुनाने पता को है कि एक चीज गलत है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है गलत है। आप सुनाने की बस कोशिश करते हो, आपसे गालियां इसलिए मैं देते कह रहा हूँ हैं। ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा फन। अभी देखो ना, अगर हम यहाँ बात भी करें कि अपॉर्चुनिटीज करी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई माँ बाप इस हमारे पॉडकास्ट को सुनेंगे तो क्या अपने बच्चों की अपॉर्चुनिटीज को किल करना या पैशन को किल करना छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? मुझे हाँ इसके नो में जवाब दो। यार नहीं, नहीं यार ना, बात मलिक बताऊं साहब आप कि बताएं, मतलब आपको लगता है कि हमारा पॉडकास्ट कोई पेरेंट दिखेगा तो उसको लगता है कि नहीं भाई जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है? तलब बात ये है कि ये हम पढ़ते हैं ना कि उसने पैशन नहीं फॉलो किया या पैशन फॉलो करना चाहिए, तो हम बड़े कोटेशंस इस तरह के पढ़ते हैं, हम उसके पीछे की डायर सर्कमस्टांसेस को नहीं जांच पाते। पैशन अच्छा। फॉलो करना एक लग्जरी है, हम्म। पैशन एक आम इंसान नहीं फॉलो कर सकता। हम्म। अब आपका फर्ज करें आपका पैशन है आर्टिस्ट बनना या आपका पैशन है पेंटिंग करना, तो हम्म। सबसे पहले तो आपके हाथ में या आपकी फैमिली के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो आपको एनसीए में दाखिला दिला सके, या उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो आपके आर्ट के खर्चे खर्चे पूरे कर सके, ब्रशेस वगैरह, पेंट्स वगैरह। हम्म। पैशन परस्यू करना एक लग्जरी है जो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ये प्रिविलेज है। ठीक हो गया। पैशन परस्यू करना इटसेल्फ एक प्रिविलेज है। अरकम भाई, आप तो अब कुछ फर्ज खा करें पी अब भी कोई, रहे हैं, पहले से प्रिविलेज लग रहे हैं, आप कुछ बताएं इस बारे में। पता नहीं क्या यार खा रहे बाबू हैं, भैया इसके लिए बिस्किट में ना खा रहे चोरी हैं करनी पड़ेगी। क्या? बाबू भैया इसके लिए चोरी करनी पड़ेगी। चोरी बाबू करनी भैया डाका पड़ेगी? डालना पड़ेगा। डाका पैशन के डालना लिए पड़ेगा? डाका डालना पड़ेगा बाबू भैया। बाबू भैया डाका डालना पड़ेगा पैशन के लिए। अब मसला आप ये क्या है। क्या बकवास कर रहे हैं? तो थोड़ा सा मैं कह एक्सप्लेन तो कर। मैं कह रहा हूँ बाबू भैया पैशन फॉलो करने के लिए डाका डालना पड़ेगा। रोकड़ा होना चाहिए। रोकड़ा होना चाहिए, अच्छा। पेटियां पेटी होनी अच्छा, चाहिए तेरे मैं पास, यार ठीक है। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं मेरी टॉपिक ये था कि फर्ज करो एक लड़की लॉ करना चाहती है, ठीक हो गया। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा लॉ के अंदर फीमेल के अंदर, मतलब बहुत फुल ऑन सेक्सिस्ट हो गए थे माँ बाप कि बेटा फीमेल के लिए लॉ करना आसानी नहीं है, बेशक तुम्हारे जितना मर्जी पैसे है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने भी ये चीज की है, तुम्हारे अपन ने भी ये चीज की है, तुम भी कुछ ना करो। मैं मेरा मेन टॉपिक ये था असल में। सॉरी अगर मैं क्लियरिफाई नहीं यार कर लॉ पा के रहा अंदर ना था। देख, यार बात बताऊं क्या है, एक है हम आपकी सिर्फ लॉ को नहीं नॉलेज पकड़ेंगे, नहीं है। हम सिर्फ नहीं नहीं, मैं मैं वैसे कर रहा हूँ हाँ। ना, लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। देख, मैंने घर पे कहा कि ना एमबीबीएस नहीं होता ना, एडमिशन नहीं होता, तो ना मैथ दूंगा और ना बिजनेस की ना डिग्री कर लेंगे बीबी, ठीक है, हम्म। नर्स वगैरह से, ठीक है। तो घर हम्म। वालों का क्वेश्चन आया कि भाईजान हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो बिजनेस खोलना। और मैंने कहा यार बिजनेस, अपना बिजनेस खोलना इजंट द ओनली रूट फॉर, क्या कहते हैं, बीबी, ठीक है ना। सेम वे लॉ करना है, लॉ में बड़ी सारी चीजें हैं यार, कॉर्पोरेट लॉ में बहुत पैसा, ठीक है, ठीक है, खुशी जॉब है, बहुत पैसा है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं है, फीमेल्स के लिए आराम से आप जाओ ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ड्रॉप करने। नॉलेज नॉलेज नहीं है और एक सुनना नहीं चाहते, ठीक है। दरमियान में हम पहले मिड पॉइंट की बात कर रहे थे, दोनों पार्टीज मिड पॉइंट पे आए तो रास्ता है, लेकिन जब सुनना ही नहीं है तो क्या, कौन क्या कर सकता है, दिमाग खपाने मलिक वाली साहब, बात है। जब एग्जैक्टली आप कुछ कहें थोड़ा सा। एग्जैक्टली ये बात अरकम ने ठीक कही है। एक तो चलो एक एक पॉइंट अलग हो गया ना मेरा कि इस्तात नहीं है पेरेंट्स की, तो वो पैशन बच्चा फॉलो नहीं कर सकता। अब ये जैसे आपने बात कही कि इस्तात भी है, फाइनेंसेस भी हैं, लेकिन क्यों कि जी दादे ने किया, बाप ने किया, तो ये भी यही करेगा। एक ये भी है। और दूसरा आपने कहा कि सेक्सिस्ट लोग इतने ज्यादा हैं कि जी नहीं, बेटे ये करेंगे और बेटियां ये करेंगी, तो ये मेंटेलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, सारे सारे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वहीं मैं से बात शुरू हो हम गई ना। यही देसी प्रॉब्लम कल्चर की कल्चर बात का कर रहे सारा। हैं, देसी कल्चर पे बात कर रहे हैं, तो हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे ना कि इसमें देसी कल्चर में खराबी है। मुझे आप बताएं, वेस्टर्न में अगर एक लड़की ये कहती है कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, मुझे आप बताएं, ठीक है उसको प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, लेकिन क्या उनको उसके माँ बाप ऐसे उसको मुझे नहीं लगता पेरेंट्स की तरफ से उसको कोई इशू नहीं होंगे, वो उसको होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे। हाँ, उसका हम्म। वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, सेक्सिस्ट हो सकता है, हम्म। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आई होपफुल कि एंड आई एक्सपेक्ट कि उसके पेरेंट्स उसको होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे।
यहाँ तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है ना, यहाँ तो ना पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। अब हम्म, एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट उसका टॉक्सिक होगा, वर्क एनवायरनमेंट उसका इंतहाई सेक्सिस्ट होगा, उसका बहुत बुरा होगा, हर तरीके से उसकी एडवांटेज लेने की, फीमेल है तो मेल उसकी कोशिश करेंगे उसकी एडवांटेज लेने के लिए। लेकिन बाहर के मुल्क में पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे उसको। पेरेंट्स, यही प्रॉब्लम है ना, यही फर्क आ जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में हमारी कंट्रीज में। कि एक बच्चा इस्तात है आपकी, आप उसे करवा भी सकते हैं, वो अपनी मर्जी करना चाहता है, लेकिन आप उसे करने नहीं दे रहे हैं विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, कोई रीजन भी उसकी नहीं है। अगली कर भी सकती है या अगला लड़का कर भी सकता है, लेकिन वही सुई अड़ी हुई है ना, वही जैसे अरकम ने बात कही, मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। वही बात है, बैड हैबिट्स। चलिए अब इसको रैप अप करते हैं, 2 मिनट रह गए हमारे पास। तो हमने बात की पहले कि हमारी क्या पर्सनल इसमें क्या डेफिनेशन है ऑफ देसी कल्चर। तो उसके बाद हमने बात की कि वैलिडेशन हमें नहीं मिलती, और उसके बाद मैरिजेस की बात आई कि मैरिजेस में क्या खराबी है, और लास्टली हमने बात की कि जो माँ बाप हैं वो पैशन और अपॉर्चुनिटीज को फील करते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, देसी कल्चर इज वेरी टॉक्सिक, इट नीड्स टू बी रिप्रिमेंटेड। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ओवर लव है, फीमेल अपना फैमिली जो है वो इकट्ठे रहती है, जॉइंट फैमिली है, और एक ऐसे लोग, ऐसी एनवायरनमेंट भी है जहाँ पे आप दादी माँ और दादाबू, अंकल आंटी सबको आप चेरिश करते हैं, आप उनको मिलते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो वेस्टर्न में गए तो हैं, उनकी वहाँ फैमिलीज तो हैं, लेकिन बेशक वो एक शहर में, लेकिन वो एक दूसरे को मिलते नहीं। तो हम इस बात पे शुक्रगुजार हैं कि हम बेशक देसी कल्चर में, लेकिन हम एक दूसरे को चेरिश करते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कोई शक बहुत से बात भी है, लेकिन जब ये लव चौक करने पे आ जाता है कि उसको कुछ चीज़ करनी नहीं दे जाती, या माँ बाप की कल्चर या सोसाइटी या ऐसे कल्चर सोचता है कि भाई इस बंदे के लिए ये चीज़ नेगेटिव, बेशक वो दूसरा बंदा जितनी रिसर्च और उतना काम कर सकता है। तो आई होप, हम सारे दुआ करते हैं कि रमज़ान का महीना इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि सबके लिए बेहतरी हो और ये चीज़ बेहतर हो सके। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, थैंक यू अरकम भाई, थैंक यू मलिकम। इंशाल्लाह we'll see you in the next one. Take care, Allah Hafiz.